नमस्कार। लास्ट वीक वीडियो बनाया नहीं, उसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें जो प्यार मिला, मेरा हाईएस्ट, इस चैनल का हाईएस्ट व्यूड वीडियो वो बन गया। 44,000 43,000 समथिंग। आभार, धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप सब लोगों से। मैंने उस वीडियो में नेगेटिव बात की, कम्युनल राइट्स, बाजार गिर जाएगा, पोर्टफोलियो बर्बाद हो जाएगा, और फिर ये बोला कि इसको शेयर करो। क्या ये कारण है कि इसका हाईएस्ट व्यूअरशिप था? साइकोलॉजी पॉइंट पे आते हैं। आर यू स्प्रेडिंग नेगेटिविटी? क्या आप, अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है तो उसको ज्यादा फैला रहे हैं? पॉजिटिव एक ही बात है। पॉजिटिव क्या है? मेरा रिक्वेस्ट ये था कि ये एक माध्यम है। आई हैव गॉट दिस, आई एम ब्लेस्ड विद दिस। ये एक माध्यम है, इतने फॉलोअर्स हैं, इसको स्प्रेड करिए। और इस कम्युनल राइट्स या जो माहौल बन रहा है, ये माहौल बहुत गंदा है। और मैं आपको क्या बोलूं कि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ है शायद इसको रोक सके। इसमें आप लोगों का सहयोग मिला। आई गॉट योर सपोर्ट, थैंक यू। बट कभी पॉजिटिव करो। इफ वेन एवर आई से पॉजिटिव, आई रिक्वेस्ट प्लीज शेयर, बिकॉज यू नो वॉट यू गिव टू द यूनिवर्स, यू गेट इट बैक मैनीफोल्ड। जो आप दुनिया को दोगे वो आपको बहुत गुना होकर मिलेगा। इफ आई एम सेइंग समथिंग पॉजिटिव, उस समय अगर आप उस वीडियो को जितना फॉरवर्ड करोगे या फैलाओगे, यू विल रिसीव एबंडेंस। मतलब आपको भी वो पॉजिटिविटी मिलेगा, शायद आप महसूस करो। नेगेटिविटी है, उपाय नहीं है। बिकॉज नेगेटिविटी में आपने जो मकसद से, द रीजन वाई यू प्रॉब्ली फॉरवर्डेड एंड दिस इज द हाइएस्ट वॉस्ट वीडियो, ये सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो 44,000 का बना सिर्फ शायद इसलिए कि यू थॉट पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव सोचा, यू वांटेड पॉजिटिव कि कम्युनल राइट्स ना हो। मैं लास्ट वीक वीडियो नहीं बनाया। आई डिडंट मेक अ वीडियो लास्ट वीक बिकॉज लास्ट 3 weeks आई बीन सेइंग 18,100 पे आई मेड द लास्ट टू लास्ट वीडियो एंड सेड अब खरीदना कुछ नहीं है, डोंट बाय एनीथिंग। यूक्रेन क्राइसिस, आई सेड बाय। कोविड, आई सेड बाय। व्हेन एवरीथिंग वाज गुड 3 weeks बैक, 3 हफ्ते पहले मैंने एक आकर स्टेटमेंट दिया, डोंट बाय एनीथिंग। शॉर्ट कर सको तो करना, अदरवाइज डोंट बाय एनीथिंग। 2 हफ्ते पे मैंने वीडियो ये बनाया। मैं एक वर्ड यूज करता हूं, ये लॉकडाउन के पैदाइश। फेमस बहुत हुआ पर शायद कई महीनों से यूज नहीं किया। आज इस कमेंट सेक्शन पे फॉरवर्ड करना नहीं करना आपके हाथ में है, सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है। अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो एकदम मत करना। पर जितने लॉकडाउन के पैदाइश अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये बताना कि कितने परसेंटेज आज जिंदा हो। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ये समय आने वाला है जब लोग कसम खाएंगे कि अब मैं मार्केट में नहीं आऊंगा। और आप देखो, सिर्फ 10 ट्रेडिंग सेशंस, ओनली 10 ट्रेडिंग सेशंस, एंड आई थिंक कि लोग अब कसम खाना शुरू कर चुके हैं। या तो खा चुके हैं या अब खा लेंगे, खा लेंगे। मैं स्लो बोलता हूं, कुछ कमेंट्स आया कि आप बहुत स्लो बोलते हो। मैं स्लो बोलता हूं क्योंकि मैं बोलने के पहले सोचता हूं, बोलने के बाद नहीं सोचता। क्योंकि इंसान की जबान
का ही वैल्यू है। छोड़िए, थोड़ा फास्ट कवर करने की चेष्टा करता हूं। लॉकडाउन की पैदाइश जितने थे, मैं शायद आज ये क्लेम करूंगा कि मैं शायद 1 साल एडवांस हूं या 6-7 महीने एडवांस हूं। अगर आज क्या हो रहा है वो आपको समझना है तो मेरा 1 साल पहले का वीडियो देखिए या 8-9 महीने पहले का वीडियो देखिए। ये मैं बहुत बड़ा हिंट दे के जा रहा हूं आपको। चाहे बॉन्ड यील्ड हो, चाहे हाइपर इन्फ्लेशन हो, नॉर्मल इन्फ्लेशन हो या हाइपर इन्फ्लेशन हो या स्टैगफ्लेशन हो, ये सारी चीजें मैं आज से 7-8 महीने पहले कवर करके समझा चुका हूं आपको। ये आने वाला है, आ रहा है। आज लोग बोल रहे हैं, नाउ द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, बॉन्ड यील्ड्स। द फर्स्ट वीडियो शायद मैंने अप्रैल महीने में बनाया था लास्ट ईयर, जब 10 बिप्स यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ा था, 1 पॉइंट समथिंग था। आज जाकर देखिए कहां। तो मैं ये नहीं बोलता हूं मैं क्या बोला नहीं बोला, छोड़िए, आपको भी इंटरेस्ट नहीं होगा बिकॉज आप शायद उस समय नहीं थे चैनल में, आज हैं। लॉकडाउन की पैदाइश, इन्वेस्टमेंट, मैंने लास्ट वीडियो में एक हिंट दिया था, इन्वेस्टमेंट बिकेम वेरी इजी। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इजी बन गया था। कैसे? कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पीपल वर रिटायरिंग। लोग अपना सैलरी, फिक्स्ड इनकम छोड़कर मार्केट में आ रहे थे बिकॉज उनको लगता था कि एक्स कैपिटल है, कुछ भी नहीं तो कर लगा दो, पैसा तो पॉजिटिव ही है। आज उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या है लास्ट मार्च के बाद, लॉकडाउन के बाद से आज तक या 3-4 वीक पहले तक क्या था? बाजार सिर्फ करेक्शन देता था, बाय ऑन डिप, बिकॉज यू वर द कॉनेसियर्स, मतलब यू वर द किंग मेकर्स, यू वर द एक्सपर्ट। आपको कोई समझा नहीं सकता। यू वर मेकिंग मनी, यू मिंटेड मनी। एक्चुअली वी लॉस्ट मनी, ओल्ड पीपल लॉस्ट मनी, न्यू पीपल मिंटेड मनी। वाई? बिकॉज बाय द डिप गिर गया, ले लो, क्या है, और गिर गया और ले लो, क्या है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, मार्केट बाउंस एंड ह्यूज बाउंस एंड यू आर इन प्रॉफिट। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। लास्ट 2 ईयर्स से, 2 साल से यही सुन रहा हूं, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इनफ्लोज, वॉटेवर, मतलब जितना, एक वो कहावत है चूरन बेचना, जितने तरह की चूरन बेचना था वो सब आपने किया, सब हर लोगों ने किया। एवरीवन डिड दिस, ऑल काइंड ऑफ चूरन बेचना, लिक्विडिटी, FIIs, D2s, SIPs. Investment was getting very easy. It is not like that. Old saying, old adage, जब आपका लिफ्टमैन, जब आपका सिक्योरिटी पर्सन ये पूछना चालू कर दे कि, या आपको बोलना चालू कर दे कि अब ये बढ़ने वाला है, ये मौका इस बार आया नहीं। फिर मैं कनेक्ट करता हूं, जो पुराने लोग हैं ना कनेक्ट कर पाएंगे, इस बार वो मौका नहीं आया कि आपके नीचे जो लोग थे, सिक्योरिटी ड्राइवर या जो भी, मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, इन द सेंस कि जिन लोग को मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं था, आई मीन दैट, आई डोंट वांट टू डिमीन एनीवन, समझिएगा, मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं। आइडिया इज कि जिसको मार्केट से कोई मतलब नहीं है, इस बार ऐसा नहीं हुआ कि वो आपको आकर ज्ञान दे रहे थे, इस बार उल्टा हुआ, वो खुद ज्ञानी समझकर अपने आप को, वो खुद अपना काम कर रहे थे। और जो पुराने लोग हैं मार्केट में, वो ये सोच रहे थे कि हम तो बेकार हो गए, क्योंकि मार्केट तो एक तरफ चल रहा है या कुछ भी चल रहा है। अब ये समय आया जब उनको समझ आया, या आ चुका है या आएगा, कि मार्केट लीनियर नहीं है। मार्केट इज नेवर लीनियर, एक तरफ नहीं चलता है। आपको लगता है कि
थोड़ा गिर गया और ले लो, थोड़ा गिर गया और ले लो। अब आपको समझ में आएगा कि ये थोड़ा गिर गया, ये मार्केट उस समय तक रॉन्ग हो सकता है आपके नजर में जब तक आप पैसा भी शायद ना भर पाओ। उसके बाद लास्ट वीडियो मैंने एक लाइन दिया था कि मार्केट शायद वो करे जो आपका ड्रीम था। आप वो समझो कि मार्केट उस वहां तक चला जाएगा जहां तक आप संभाल नहीं पाओ, और उसके बाद मार्केट वहां चला जाएगा जो आपका ड्रीम था, जो आप सोचते थे कि मार्केट तो वहां जाना ही है, पर आप वहां जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे, ये इंपॉर्टेंट। मार्केट का ये दस्तूर है। व्हेन इन्वेस्टमेंट बिकम्स इजी, दैट इज द अल्टीमेट, मतलब जिसको जिसको देखो वो पैसा लगा रहा है मार्केट में, विच वी ऑलमोस्ट रीच्ड। LIC का IPO बहुत सिंपल है। LIC का IPO में 99% लोग ये सोचते थे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन D2s मार्केट को गिरने नहीं देंगे बिकॉज LIC का IPO है। और मैंने बहुत कमेंट्स भी किया था, लास्ट वीडियो भी बनाया। आई सपोज मैं वीडियो अपना नहीं लिखता हूं या सुनता हूं, बट मैंने कमेंट्स में लिखा है, मेंबर सेक्शन में तो पक्का बोला, 100% बोला कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस दिन LIC का लिस्टिंग हो उस दिन मार्केट लोएस्ट में रहे। और ये शायद मैंने 18,000 के लेवल पे बोला कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस दिन LIC का लिस्टिंग हो उस दिन मार्केट लोएस्ट लेवल पे रहे, और पूरा दुनिया ये सोच रहा हो कि LIC का IPO है और लिस्टिंग है तो मार्केट गिर ही नहीं सकता, तो वो बेचेंगे नहीं और मार्केट लोएस्ट में आ जाएगा। उसके बाद वैसे नहीं बिकेगा, आप करोगे क्या? और माहौल ऐसा बन जाएगा कि नेक्स्ट करना क्या है। अब नेक्स्ट अगर अपमूव आया भी तो, चाहे तो वो बियर मार्केट रैली हो चाहे रिवर्सल हो, आई रिजर्व माई कमेंट्स हियर। अगर बियर मार्केट रैली हो चाहे बियर रिवर्सल हो, द साइकोलॉजी माइंडसेट विल बिकम जस्ट अ सेलर। कसम खा लिया, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था 15 दिन पहले, जब मार्केट एकदम हाई पे था, 17,300 400 पे था, तब मैंने आकर वीडियो बनाया था कि अब ये मौका आने वाला है कि आप कसम खा लोगे अब इस मार्केट में नहीं आना है। आप कमेंट करो, सिर्फ कमेंट करना या प्राइवेट में भी करना कि आपके संग ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कि आपने कसम खा लिया। मैंने आज तक 1-1.5 साल में कभी नहीं बोला कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो भी। बट अगर समझ में आए, जैसे लास्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक था, राइट्स या जो भी नेगेटिविटी, मैं आज आपसे पूछता हूं आज आपका क्या रिएक्शन है, और अगर रिएक्शन सही है, अगर मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूं तो फैलाओ, सिंपल। एक पॉइंट है, बहुत लोग पूछे, प्राइवेट में मैसेज दिए कि मैं मंदी में था और RBI का जिस दिन मूव आया, आई जस्ट रोट फ्री टेलीग्राम में कि ये दिस मेक्स मी पॉजिटिव। देखिए, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मैं ध्यान का स्टूडेंट हूं, मैं थोड़ा कुछ स्टूडेंट हूं जो पे पेडिग्री है। आई एम CA, आई एम CFA, आई एम कॉस्ट अकाउंटेंट एंड ऑल रैंक होल्डर। तो आई रीड ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। RBI, आपने कभी सोचा है कि ये शशिकांत दास क्यों, मतलब रात को अगर होने वाला है FOMC और रेट हाइक तो ऑब्वियस है, तो दिन में आकर आउट ऑफ द बॉक्स रेट हाइक क्यों कर रहा है? कितने लोग ने सोचा? आप कमेंट करना, कुछ मत करना, लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, कुछ मत करना, बट कमेंट करना कि कितने लोगों ने इसको राइटली कैच किया। और मैं पहले दिन से जब वीडियो बनाना चालू किया हूं, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप उस चीज को समझो जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। मैं बार बार एक ही फेमस हो गया डायलॉग, थिंक फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल, क्योंकि मैं उस टेबल के अदर साइड पे बैठ चुका हूं और आज भी बैठा रहता हूं, और ये सोचता हूं कि आप कैसे सोच रहे हैं और मैं उसके अगेंस्ट में क्या मार्केट होने वाला है मैं समझाता हूं क्यों बोला।
आपको डेटा 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 लोग बहुत देखते हैं, वेरी गुड, बट उस दिन क्या ऐसा था कि शशिकांत दास रात को एफएमसी बढ़ाने वाला है और दिन में आकर वो बढ़ा कर जाता है। दिस इज माई वे ऑफ थिंकिंग विच आई एम शेयरिंग। एक आदमी रुपया बोरो करने के लिए खड़ा है और उसका करेंसी रिस्क है, उसके करेंसी को हेज करने के लिए 2 to 2.5% साल का लगता है, और एक रिजर्व करेंसी वाला है जो वो 0% करके रखा था अपना इंटरेस्ट रेट और बोला मेरे को पैसा नहीं चाहिए क्योंकि मैं जितना चाहूं उतना प्रिंट कर सकता हूं। फेयर इनफ। एक इकोनॉमी है जो बोलता है कि आई नीड मनी एंड आई एम रेडी टू पे यू इंटरेस्ट, करेक्ट? तो और मेरे पास पैसा है, अब मेरा डिसीजन ये है कि मैं इसको पैसा दूं या उसको पैसा दूं। आई एम सीइंग यूएस 0% करेंसी रिस्क बट रिटर्न 0%, फर्स्ट। सेकेंड, इंडिया इकोनॉमी, आई एम गेटिंग 4.5%, करेंसी हेज कॉस्ट पर ईयर 2.5%, आई एम गेटिंग 2%। डू यू नो हाउ मच ऑफ मनी एवरीवन इज सेइंग? सब लोग यही जानते हैं कि लोग रोज आकर एफआईआईज इक्विटी मार्केट में सेल करते हैं। आप सीडीएसएल, एनएसडीएल और डिपॉजिटरी का डेटा जाकर ये देखिए कि लास्ट 2-3 साल में इंडिया के पास डेट का पैसा कितना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इंडिया हैज गॉट एज एफडीआई एंड बॉन्ड मनी? बॉन्ड मनी मतलब ट्रेजरी मनी, कि मैं आज से 1 साल पहले समझाने की चेष्टा किया था आप लोगों को, अगर आप समझ सको। फिर 17 मिनट हो गया, टाइम मेरे पास शॉर्ट रहता है हमेशा। आप समझिए, ये लोग लाखों करोड़, इन लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज, यू आर ओनली वॉचिंग दैट 3000 करोड़ रुपीज सेल पर डे और अ लाख ऑफ करोड़ रुपीज सेल अ मंथ। यू आर इग्नोरिंग, आपको ये पता भी नहीं है, होश भी नहीं है कि लास्ट कितने सालों में कितना लाख करोड़ दे हैव इन्वेस्टेड इन इंडिया एज डेट मनी, स्वैप मनी, इसको बोलते हैं स्वैप मनी, एंड दिस इज अनदर नेम ऑफ दिस मनी इज हॉट मनी। हॉट मनी, टुडे आई एम गिविंग बेटर इंटरेस्ट, दे विल इन्वेस्ट, tomorrow someone else is giving better interest, they will invest. शशिकांतो दास, हैट्स ऑफ टू हिम। आप सोच के देखो, मैं आपको ऐसा एंगल बताता हूं, राइट रॉन्ग वो आप डिसाइड करना। सबको पता था कि एफओएमसी रात को इंटरेस्ट बढ़ाने वाला है। आपके पास लाखों करोड़ रुपया लोगों का ब्याज पे लिया हुआ है। यू हैव टेकन lakhs of crore rupees on interest from someone else. Now, someone else or a second, third person is standing there and saying, I start paying you interest. अब मैं आपको इंटरेस्ट देता हूं जिसका करेंसी रिस्क 0 है, डॉलर डिनोमिनेटेड है, ऑब्वियसली टॉप पावर है। अगर तो मैं ऑन अ स्ट्रीट, अगर रास्ते पे खड़े हो जाओ और 2 जन बोले कि पैसा मेरे को दो, मैं आपको ये देता हूं, और दूसरा आदमी ये बोले पैसा मेरे पास है, रहने दो, वो बोलेगा क्यों भाई? तेरे पैसे में रिस्क है, उसका पैसा वो लेने के लिए उसका पैसा इजी है, मेरे पास क्या है? आई इंक्रीज माई इंटरेस्ट। उसका फायदा क्या और नुकसान क्या? आई इंक्रीज माई रेट आउट ऑफ द बॉक्स। अगर हम मई तक या जून तक आरबीआई का मीट का वेट करते तो ये 1 महीने में ये जो हॉट मनी है, हॉट मनी 3000 करोड़ का सेल अगर एफआईआई करता है आपकी नजर में, और अगर इंडेक्स 1% गिरता है या 2% गिरता है, आप सोच के देखो, दिस इज हॉट मनी एंड बॉन्ड मार्केट वेयर 1 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन कैन बी डन इन सम बिप्स रेंजिंग इन 3 डेसिमल्स। इफ आई से 3 बिप्स तो वो हो गया 4 बिप्स, 5 बिप्स, 6 बिप्स। अगर मैं 0.01% के ऊपर अपना हॉट मनी निकाल के और यूएस में ले जाऊं, स्टॉप,
रुकिए रुकिए, इतना इजी नहीं है। मैं यहां का बॉन्ड बेच दिया, अब यूएस में ले जाने के लिए मेरे को आईएनआर से यूएसडी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर मैं यूएसडी कन्वर्ट करने के लिए एक दिन में आ जाऊं तो ये सिर्फ 76 का 7750 हुआ है। अगर वो मूव नहीं होता और हम जून तक वेट करते तो आज हम शायद प्रॉब्ली 85, 86, 90 रुपीज आईएनआर टू यूएसडी पे खड़े होते। दैट वॉज द पॉइंट वेयर आई गेव द क्रेडिट टू द आरबीआई गवर्नमेंट। मार्केट हो गया टाइम कंप्लीट। मार्केट अब मेरे हिसाब से बेचना मत। मैं हमेशा उल्टा बोलता हूं, मैं उल्टी खोपड़ी का आदमी हूं। उल्टा पैदा नहीं हुआ था, सीधा ही पैदा हुआ था, सोचता उल्टा हूं। अब बेचना मत, शायद मेरे हिसाब से अब लोग ट्रैप हो जाएंगे। बाजार सब कुछ उल्टा दिखेगा आपको, पर शायद अब मत बेचना। फिर कब बेचना है और कब निकलना है, मेरे जो मेंबर्स हैं, मैं गर्व से नहीं बोलता हूं, मेरे जो मेंबर्स हैं, या जो लास्ट वीडियो या उसके पहले वीडियो में मैंने जो हिंट दिया था, 17,000 के नीचे मैंने पोर्टफोलियो भी जीरो करवा दिया सबका। आई जस्ट आस्क्ड एवरीवन पोर्टफोलियो जीरो कर दो। अब ये मार्केट वो मार्केट नहीं है जो मार्केट हुआ करता था। पोर्टफोलियो पे हम नहीं बैठे। जो बोलते हैं हम 2, 5, 10 साल पे बैठे हैं, चलो बैठे रहो, बट जो इन्वेस्टमेंट में जो हॉट मनी था, इवन जो मेरा फेवरेट काउंटर है इनका 58, 60, 64, 63, वी आर जीरो, आई एम जीरो, माई पीपल अराउंड आर जीरो। वी हैव स्टार्टेड बाइंग, वी हैव बॉट। मार्केट का एक ही कहानी है, कब निकलना, कब घुसना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोलता हूं कि मैं आई हैव कॉट एवरीवन। इस मंदी के दौर में मेंबर से हम आई गॉट कंफ्यूज, तो वी वर आउट ऑफ इट, वी डिडंट लूज मनी ट्रेडिंग बुक पे, बट इन्वेस्टमेंट बुक में 100, 200, 500 मैसेजेस हैं, सर आई एम सेफ,